अभी वैसे आपका आप रैशनैलिटी की तरफ यहाँ मतलब सपोर्ट में बात करते हैं, वो अच्छी बात है। आई एम एन एथिस्ट माई सेल्फ। गलत बात क्या है? लेकिन गलत बात तो है ना, आप थोड़े बायस्ड हो। यहाँ अमित तिवारी अच्छा, जी किस हैं और नहीं किस आप चीज को लेकर देखिए हर चीज बायस्ड है? बिल्कुल हो आप मतलब देखिए हर चीज का दो पहलू होता है। आप एक ही पहलू बताते हो और यू आर स्प्रेडिंग हेट्रेड अगेंस्ट स्पेसिफिक कम्युनिटी एंड आई डोंट इवन बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। तो ये ठीक नहीं है। अभी अमित तिवारी आप हैं वहाँ। हेलो। हाँ हाँ, बोलो, पूरी बोल सुन लो, रहा हूँ, आप आपकी अपनी। बात अपनी पूरी हाँ रखी है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अभी जस्ट वो अभी बात कर रहे थे अगेंस्ट मतलब ब्राह्मणिज्म एंड ऑल। तो आप क्या उसे बोलते हैं, आप सुजैन बेल को जानते हैं? अमित तिवारी जी बात रख सुजैन। लो। आप इंटरव्यू मत लीजिए, आप जो बात है उसको नहीं कीजिए नहीं, बस। बात इंटरव्यू, अरे आप बोलेगा तो यहाँ इंटरव्यू नहीं है, मतलब बोलेगा तो पता बोलिए ना चलेगा। सर, आपको बात ठीक है करने को ठीक है रखा ठीक है। जो यहाँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया, आप नहीं जानते हो, ठीक है। वो प्री कॉलोनियल हिस्टोरियन हिस्टोरियन है, एक्सपर्ट है। ठीक है, आप सुजन बेल ले लो या ईटन ले लो। ठीक है, या आप टैब्लेट सिंथिया टैब्लेट ले लो, सबके जितने भी हैं। ठीक है, और ये सबके सब प्री कॉलोनियल हिस्ट्री, इंडिया का प्री कॉलोनियल हिस्ट्री का एक्सपर्ट हैं। ठीक है, और इन सबका एक कॉन्सेंसस है और इनका मानना है कि जो कास्ट सिस्टम, जो रिजिड कास्ट सिस्टम, ठीक है, द वन वी सी नाउ, ठीक है, वो पोस्ट मुगल पीरियड में हुआ है। पोस्ट मुगल पीरियड में, उससे पहले इतना आपका ना रिजिड यार नहीं। थोड़ा सा ना, आपका यार थोड़ा नॉलेज कम है बॉस। अच्छा आपने ठीक है। कभी एक मिनट सुनते जाइए ना ना, अब चुप रहिए ना। मैंने जब वहां पे कोट किया, आप डेविड राइक को जानते हो? नहीं जानते शायद आप ना। तो डेविड इनका राइक जो है नॉलेज ना कम भाई, है, ये बहुत बहुत कम है, मतलब बहुत कम है। अल्पज्ञानी है ये एक्चुअली में। मैंने इससे जब ये उससे इनकी बात की थी ना, फ्लुएंसी खराब तो है। दरअसल मैं दो एंगल से उसकी तरफ आया था। ठीक है, मैंने उसको ये बताया कि भाई एंडोगेमी जो है, ये कास्ट सिस्टम जो है एंडोगेमी से सरवाइव करता है। और डेविड राइक की जो स्टडी है, जो सेल मैगजीन में भी छपी थी 2009 में, उसके बाद किताब भी आई है उसकी, हु वी आर करके, जिसपे बाद में इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे टोनी जोसेफ को जानते हो आप? उसको भी नहीं जानते होगे आप। तो उसने जो है अर्ली इंडियन नाम की किताब लिखी है, जिसमें सीधा सीधा ये बात आई है कि हमें ये दिखाई दे रहा है कि एंडोगेमी जो है ये इंडिया में वो तो सेकंड ठीक है, सेंचुरी से एंडो। चालू। चुप रहिए सर, बीच में नहीं बोल रहा था, आपको बोलने का मौका दिया था। तो एंडोगेमी जो है ये इंडिया में सेकंड सेंचुरी से चालू होके सेवेंथ सेंचुरी तक रिजिड होके, मतलब हमें दिखाई दे रहा है कि रिजिड हो गई। अब ये वही पीरियड है, आपने जिन ऑथर्स का नाम लिया तो वो आप वहां तक पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मैं नहीं जानता। तो ये वही पीरियड है जिस समय हिंदुइज्म जिसको हम जानते हैं, तो उस समय तो हिंदुइज्म वो नहीं था, वो शैविज्म था, वैष्णविज्म था, ये इंडिया में जड़ें जमा रहा था। बुद्धिज्म जो है ये विदा हो रहा था, और ये जो धर्म है ये अपनी जड़ें जमा रहा था। बाद में बुद्धिज्म जो है पाल डायनेस्टी के बाद में इंडिया से कंप्लीटली ही गायब हो गया। ठीक है, और हमें ये भी हम इस बात से हमें और भी ज्यादा पता चलता है कि सेवेंथ सेंचुरी के बाद में आता है शंकराचार्य, जिसने कास्ट सिस्टम को एकदम रिजिड किया, और हमें फिर वहां से ये पूरा का पूरा सिस्टम दिखाई देता है। अब आप आए हैं ये बोलने के लिए मुझे कि किसी हिस्टोरियन ने लिखा है कि नहीं, पोस्ट किसी हिस्टोरियन। मुगल ठीक है, कालीन, जो सुनते तो जाइए यार, तब बोले। आपका जो कास्ट सिस्टम है ये इंडिया में आ गया है। इसका अमित, मैं मतलब है भी कि इस पे कास्ट बोलना सिस्टम, चाहता हूँ तुम्हारे बात। नहीं नहीं इसका बात मतलब है कि कास्ट सिस्टम 10th सेंचुरी 11th 12th में कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं हो रहा था ना इनके हिसाब से, नहीं। क्योंकि अरे इनको सूजन ये बेल ने बता दिए। नहीं, ये सुजन बेल ने बता दिया। अरे क्या आप कहाँ हिस्टोरियन हो? पे, थोड़ा उसकी बुक के सुनिए, नाम नहीं नहीं, बताइए आप और मुझे उसका एक बताइए। सेकंड, एक सेकंड, हाँ आप जानते ही नहीं हो। सुनिए, बात सुनिए। सबसे पहली बात, वो एंडोगमी का जो बात बोले वो तो मानता हूँ, ठीक है, वो चल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कास्ट सिस्टम था ही नहीं, वैसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हो ऑब्वियसली। यार आप? नहीं, अरे बात तो सुनिए। था, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म में, मतलब जिस तरह आप बोल रहे हैं ना, एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन होना, जो होना, हम्म ये सब जो बोल रहे हैं ना, वो हम्म पोस्ट कॉलोनियल से स्टार्ट हुआ है।
आपके में अकल थोड़ी सी कम है क्या? मैंने शंकराचार्य का नाम लिया, शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र लिखा है यार, जिसमें उसने लिखा, एक मिनट रुको भाई, जिसमें सीधा सीधा लिखा है कि शूद्र के कान में वेद वाक्य पड़ गया तो गरम सीसा पिघला के डालना चाहिए भाई। अरे नहीं, एक मिनट एक्स सनातनी, अच्छा ये बताओ यार, यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि आपको ये नहीं पता वो नहीं पता, मतलब आप अपने आप को अकल दिखा रहे भाई आके। मतलब इतना ज्यादा ज्ञानी आपको क्यों खुद को समझ लियो और कि भाई आपको क्या ये बात नहीं चुभ पता रही वो है नहीं यार? पता। नहीं क्या बात चुभ रही है यार? ये आप खुद ब्राह्मण हो क्या? बपौती लेके बैठे हो क्या ज्ञान की? नहीं कोई नॉलेज की बपौती है क्या आपके पास जो आके किसी को बता रहे हो आपको नहीं पता? मैंने आपको अल्पज्ञानी बोला ना, आपने मुझको अल्पज्ञानी बोला। ओ भाई एक सनातनी सुनो मेरी बात। आप क्या एक सनातनी आपने क्या बोला कि ये मुगलों के बाद आया है ना? आप मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ? डिस्क्रिमिनेशन बोल रहा है, मुगलों के बाद आया है बोल रहे डिस्क्रिमिनेशन। तो भाई शंकराचार्य कहाँ लिख रहा था, किस चीज में लिख रहा था? नहीं चलो इनको हिस्ट्री से ही बताता हूँ, हिस्ट्री से। एक सनातनी एक मिनट रुको, अलबरूनी का नाम सुना है? हाँ पता है, वो ईरान से आए हैं। वो कब आए? 10th सेंचुरी के एडी में, 10th सेंचुरी एडी में, किताब सेकंड डिकेड में आए थे। बात तो सुनिए ना, वो तो बोल, अरे कब आया था? आया था 10, ये गजनी के साथ आया था ना, गजनी के पीछे पीछे आया था वो। हाँ गजनी के पीछे पीछे आया था। हाँ, अच्छा तो उसको पीछे पीछे मतलब पूंछ से लग के आया था, उसके पैर पे पैर रख के आ रहा था क्या? अरे हाँ देखो, बात सुनिए, लेकिन आपने अच्छा चलो छोड़ो यार, ये छोड़ो। अच्छा ये छोड़ो, तो अब सुनिए अलबरूनी के बारे में पढ़ा है? आप बोले नहीं बॉस, उसका यात्रा विवरण पढ़ा? 11th सेंचुरी से सेकंड डिकेड में आया था वो। अरे यार इतना ठीक है, हो गया यार, इतना चपड़ करते हो। सुनो, अरे उसके बारे में पढ़े हो? उसका यात्रा विवरण पढ़े हो? किसका? अलबरूनी का। अरे सुनिए, हाँ पढ़ा हूँ। अरे पढ़े हो? अलबरूनी क्या लिख रहा है? अलबरूनी क्या लिख रहा है? हाँ अरे रुक जाइए, अलबरूनी क्या लिखता है अपने उस विवरण में? उसने जातियों के बारे में उल्लेख किया है, क्या किया उसने? पढ़ा है उसके बारे में? ठीक, अरे भाई सुन तो लिया करो यार, चुपड़ हर बात में आपको इतना भी सेंस नहीं है कि बीच में यार आपको बोलने दे रहे हैं तो बीच में रुक जाओ यार, थोड़ा दूसरों को बोलने दो ना, एक को कंप्लीट करने दो, उसके बाद यार बोलने आओ ना। नेक्स्ट टाइम सनातनी हो तो दूसरों को बोलने के लिए बोलो, दूसरों को बोलने दो ना। हम हो गया, अभी मैं बोलूं? हाँ बोलो। तो पढ़ा है अलबरूनी को? पढ़ा हूँ, बात तो सुनिए। मैं आप देखिए अब बताओ। नहीं अब यहाँ स्टक हो जाओ, यहाँ थोड़ा स्टक हो जाओ, जंपिंग जपाक नहीं करो। अब बताओ अलबरूनी ने क्या लिखा जातियों के बारे में? हाँ सुनिए, क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, बात तो सुनिए। मैं वही बोल रहा हूँ, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि अलबरूनी ने क्या बोला, ठीक है ना। काकतीय डायनेस्टी 14th-15th सेंचुरी, उनका टेम्पल का डोनेशन जो हुआ था उसमें उन्होंने लिखा कि आंध्र ये बंदा बड़ा गजब यार, बेवकूफ बेवकूफ हो यार। अच्छा एक सनातनी ये कौन है? कौन? हाँ ये बताओ, ये कौन है? ये सामने में कौन दिख रहा है आपको? ये पता नहीं है ना, ये हमको बोलते हैं कि पता नहीं है। हमको नॉलेज देखो नहीं। एक ना बात, एक सनातनी सुनो, आप सुनो, अगर आपको अपने कोई पॉइंट्स को रखना है, ठीक है, तो उसका एक तरीका है। आपको तो मैं जानता हूं नहीं यार, है ना। आपने अपना नाम रखा है एक्स सनातनी, आपका रियल नेम भी यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे। आप आए हैं, आपने आते के साथ में एक किसी ऑथर को कोट किया, यार 50 ऑथर है ना, मैंने भी 2 कोट किया, आप उसको यार बीच में अरी उरी मेरे को नहीं सुनना, आपकी कमेंट्री नहीं चाहिए। आप जब आके अपनी बात को ठीक से अगर रखेंगे, हम उस पर कुछ विचार विमर्श कर सकते हैं ना, ठीक है। आप आते के साथ बोल रहे हो आपको पता नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, तो यार कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, समझे? तो भाई ये जो आपको यहाँ पे, चलिए आजादी है, आप पहले आप दिखा दीजिए, फिर ये शेयर कर दीजिएगा। हाँ ये सुनो एक्स सनातनी, आपने तो कुछ पढ़ा नहीं है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आप किसी को भी ऐसे बोल रहे, सुन लीजिए, आप चुप रहो, बस चुप रहो, ठीक है। आपने बस अपने हिसाब से पढ़ लिया होगा ना, लेकिन आप बायसनेस की बात कर रहे हो, तो आपकी बायसनेस दिखाता हूँ। तो देखो अलबरूनी के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपने पढ़ा। देखिए अलबरूनी का भारत है, और इस किताब को मैं आपको खोल के, ये 12वां परिच्छेद, यहाँ पर देखिए अलबरूनी क्या लिखता है ना। अलबरूनी ने जो यहाँ के लोगों से जाना और
ब्राह्मणों से ही जो जाना, जो सुना, वो उसने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है। तो वो कहता है हिंदुओं के मतानुसार यह परमेश्वर से निकला है। वेद के बारे में बात कर रहे हैं ना, वेद एक धार्मिक पद्धति है और वो यह परमेश्वर से निकला और ब्रह्मा ने अपने मुख से इसका प्रकाशित किया है। ब्राह्मण लोग इसका अर्थ समझे बिना ही इसका पाठ करते हैं। इसी प्रकार वे इसे कंठस्थ भी कर लेते हैं। इसके एक से सुनकर दूसरा याद कर लेता है। ब्राह्मणों में वेद का अर्थ जानने वाले बहुत थोड़े हैं, मतलब अर्थ भी नहीं जानते, बस ऐसे ही रट्टा मार के ये लगे हैं। अब वो नीचे देखिए, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखता है, ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते हैं। क्षत्रिय को वेद पढ़ाते तो हैं, पर उन्हें इसे किसी दूसरे को, यहां तक कि ब्राह्मण को भी पढ़ाने का अधिकार नहीं है। वैश्यों और शूद्रों को वेद का उच्चारण पाठ करना तो दूर रहा, इसके सुनने की भी आज्ञा नहीं है। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी वैश्य या शूद्र ने वेद का उच्चारण किया है, तो ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाध्यक्ष के पास ले जाते हैं और उसकी जीभ काट दी जाती है। तो ये कब कह रहा है? 11वीं सदी की स्टार्टिंग है और उस टाइम में अलबरूनी ये लिख रहा है। तो भाई ये क्या है? ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? और आप क्या कह रहे हो कि अलबरूनी को पढ़ा है? शेयर कर दीजिएगा। फिर यार, फिर जब मैं बोलूंगा यार, फिर कानों से धुआं निकलेगा फिर यार। ये बासावन्ना का क्या मतलब, इनका पूरा काम क्या था भाई? यानी क्या किया इन्होंने यार? ये पढ़े हो कि नहीं? इनको बोल लो भाई, कर अब अनम्यूट कर लो भाई अब। ओ शिट, अच्छा ठीक है। देखिए, अलबरूनी का जो भी आप बोले थे मैं ऑलरेडी जानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन बताओगे नहीं? ऑलरेडी जानते हो। अरे नहीं, बात वो नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शंस है। आपको मैंने क्या बोला था पहले आते ही? मैंने ये बोला था कि आप एक ही पहलू दिखा रहे हो। हाँ, अलबरूनी ने बोला था, ये सब चीज उसने लिखा हुआ था, लेकिन हाँ, अलबरूनी एक इस्लामिक सुप्रीमेसिस्ट था। मतलब वो ये भी बोलता था कि सारे धर्मों से, वो आप देख सकते हो, वो सारे धर्मों में इस्लाम सबसे सुपेरियर है, उसका वो मानना था, ठीक है। तो आप इस तरह जो दिखा रहे हो कि इसने ऐसा बोला था, लिखा था, लेकिन और भी उसके उलट भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो बोल रहा था, काकतीय डायनेस्टी आंध्र प्रदेश का जो है, ठीक है, वहां का 14-15 सेंचुरीज का एडी का टेम्पल डोनेशन जो किया गया था, ठीक है, उसमें सब जो मटेरियल उसमें लिखा हुआ था कि शूद्रास आर द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल। अरे यार तुम ना एक मिनट फर्स्ट कहाँ लिखा है? पूछिए इनसे एविडेंस लीजिए, एविडेंस लीजिए। काउंटर करना चाहता हूं मैं इधर। एविडेंस एक मिनट पहले एविडेंस लो, ये गप्पे मत सुनो, गप्पे मत सुनिए, ये गप्पे बहुत आ रहे हैं बहुत देर से। हाइपर एविडेंस लो। आप ये जो स्क्रीन है इस पे आप बात कीजिए। ये तो 12th सेंचुरी की बात हो रही है ना। जो काकतीय डायनेस्टी का लिखा हुआ था मैं बताता हूँ यार, थोड़ा सुन लो, थोड़ा देखो। यहाँ पे स्क्रीन में जो आदमी दिख रहा है ना, बसवन्ना, ठीक है, अलबरूनी एक मुस्लिम था, ठीक है। अब ये जो आदमी आपको दिख रहा है, आपने ये एक हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, मेरा एक ये है कि आपने ना सिर्फ मुगलों तक की आपका हिस्ट्री मान लिया है ना। तो मैं साउथ इंडिया से आता हूँ, आपको पता ही नहीं कि साउथ इंडिया का क्या हिस्ट्री है, कौन है। अब यहाँ पे जो आदमी दिखाई दे रहा है, जो आप काकतीय कह रहे हो, इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इस आदमी से क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। इससे पहले जब चालुक्यास थे, ठीक है, काकतीय से पहले जब चालुक्य थे, कल्याण चालुक्य जिसको कहा जाता था, चालुक्य के अंदर डिस्क्रिमिनेशन इस हद तक बढ़ चुका था, कैस्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये जो हाई बॉर्न ब्राह्मण लोग थे, ये सिर्फ पूजा पाठ मंदिर तक ही सीमित नहीं थे, हर ब्यूरोक्रेसी में जो उनका गवर्नमेंट चलता था लोकल, वहां पे अकाउंटेंट से लेके जो भी एजुकेटेड काम होते थे वो सिर्फ इन्हीं लोगों को मिला जाता था। उनमें से एक है बसवन्ना जो यहाँ पे है, ठीक है। ये जब स्कूल जाते थे, ठीक है, ये बसवन्ना जो स्कूल जाते थे, ठीक है, वो तो हिंदू नहीं है ना, ये तो हिंदू थे, ये तो ब्राह्मण में पैदा हुए थे। जब स्कूल जाते थे वेद पढ़ने के लिए, जब शूद्रों का अंदर बुलाया नहीं जाता था, उन्होंने जाके ब्राह्मण समाज से प्रश्न पूछा कि वो भी इंसान है, आप उसको अंदर क्यों नहीं बुला रहे, ठीक है। फिर लोग ने कहा अरे वो तो शूद्र है, उसको तो ब्राह्मण वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। अब इन सब बातों से ना ये गुस्सा होकर इन्होंने अपने आप एक नया धर्म स्टार्ट किया जिसका नाम है लिंगायत। आपने तो नाम भी नहीं सुना,
अरे पता है, कर्नाटक का लिंगायत का ये है ना, केजेपी में तो मैं बोलता हूँ ना, अभी काकतिया का इसका कनेक्शन, सीएम भी बना था, इसका कनेक्शन बोलता हूँ ना। उसके बाद क्या हुआ लिंगायत धर्म के बाद क्या हुआ, मैं साउथ इंडिया में थोड़ा आपको ब्रीफ दे देता हूँ। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने लिंगायत धर्म बनाया तो इन्होंने पहली बार जात पात को निकाला, महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी पढ़ने का, लिखने का, राज्य चलाने का, जो उनको अधिकार नहीं मिलते थे सनातन धर्म में। इन्होंने लिटरली, जो आप सनातन लिखते हो ना, सनातन धर्म, उससे रिबेल किया, रिबेल करके एक और धर्म बनाया, ठीक है। अब उसका जो रिपोकेशन थे, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, ये तेलंगाना के आसपास जो भी राज्य था, जो बाद में काकतिया डायनास्टी बना, वहां पे एक महिला रानी आने ये आई, मतलब क्या, अपने फादर से उसको विरासत में मिला, क्योंकि किसी भी दुनिया इंडिया में कोई और ऐसा जगह पे नहीं है जो बाप के बाद कोई बेटी को रानी बनाया हो, ठीक है। वो शादी के बाद, पति मरने के बाद, वो रानी को रूल करने का अधिकार था। काकतिया में रानी रुद्रमा देवी सिर्फ एक इसी एग्जाम्पल है, ठीक है, जो फादर के बाद उसको विरासत में वो फादर की रूल करने की एबिलिटी मिली, ठीक है। अब आप बोल रहे हो ना, जो शूद्र है, यहाँ पे साउथ इंडिया में इस व्यक्ति के बाद ये जो वीर शैविज्म था, उसको बाद में उसको वीर शैविज्म बना दिया गया। अब ये वीर शैविज्म इस तरह से पहला बोला कि इन्होंने सारे जो शूद्र थे उनको इन्होंने उसमें ले लिया अंदर, ठीक है। आज भी अगर साउथ इंडिया में देखो, आपको ब्राह्मण दिखते हैं, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य नहीं दिखते, आपको पता है बात। आज भी साउथ इंडिया में आपको सिर्फ एंड सिर्फ एक ही क्षत्रिय कैस्ट मिलेगी, जो ये चोला डायनेस्टी का जो ये थे, वो सिर्फ उनको क्षत्रिय माना जाता था। इवन ये काकतिया लोग जो थे ना, उनको भी, जो कम्मा एंड कापो कैस्ट को बिलोंग करते हैं, उनको भी शूद्र बताया गया बाद में। ये पता है आपको बात? यहाँ पे साउथ इंडिया में वैश्य नहीं है कैस्ट, आपको पता है? एक कैस्ट है जिसका नाम है कोमटी, उनको बोला जाता है आर्य वैश्य। उन्होंने उसको आर्य वैश्य, ये वाले हैं ना, क्या होता है। अब ये जो साउथ इंडिया में आप बात बोल रहे हैं ना शूद्र की, ये इस आदमी के वजह से हुआ है। यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण है एंड शूद्र है, ठीक है। यहाँ पे क्षत्रिय एंड बाकी के लोगों जो भी है ना, उनको भी आज यहाँ पे बैकवर्ड कैस्ट में गिना जाता है। भले ही उनका कुल जो है ना, रघुकुल हो, अग्रिकुल हो, जो भी हो, उनका गोत्र जो भी हो ना, फिर भी उनको बैकवर्ड कैस्ट में रखा जाता है इधर, ठीक है। तो वो सब हुआ है इस महान व्यक्ति की वजह से। तो आप बोल रहे हो ये कब पैदा हुआ? ये पैदा हुआ 12th सेंचुरी में। आप बोल रहे हो पोस्ट कॉलोनियल, जो 17th सेंचुरी के बाद आया। थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लो यार। नहीं, और ये जिसका नाम ले रहे हैं तो वो भी तो इनका रेफरेंस और क्लेम सब गलत हो गया ना। अच्छा ये बताओ, ये सूजन बेल ये है क्या जिनका आप नाम ले रहे हैं? अरे नहीं, VAYLE सूजन, और एक भी है ना, क्या उनका नाम, सिंथिया मारिए, सिंथिया टैबलेट। तो उन्होंने ये लिखा है कि सिंथिया मुगल पीरियड के बाद में इंडिया में ऑपरेशन ज्यादा हुआ है। हाँ, ज्यादा हुआ है, एग्जैक्टली ज्यादा हुआ है, तो हमको भी पता है यार। नहीं मतलब ये कौन सा इसमें नया बात कर रहे हो? मतलब पेशवा बाजीराव सेकंड के समय में तो वो डिस्क्रिमिनेशन अपने हाइट पे था भाई। हाँ, पोस्ट मुगल पीरियड में, प्री कॉलोनियल पोस्ट मुगल पीरियड में सबसे ज्यादा हुआ है। पोस्ट मुगल ही तो बोल रहा हूँ मैं, पेशवा बाजीराव सेकंड के बाद में के एक वक्त में दरअसल वो जो कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो एक्सट्रीम हाई पहुंच गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को तो ब्राह्मणों ने उन्होंने कह दिया था कि इनका राज्याभिषेक नहीं करेंगे हम। तो क्या मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि हम कौन सी बात है जिसको छुपाएं हम क्या, नहीं समझा मैं। नहीं, अरे हाँ ठीक है, देखिए पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में, मतलब पोस्ट कॉलोनियल मतलब प्री कॉलोनियल, सॉरी पोस्ट मुगल पीरियड में सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। मैं वो बोल रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा था, डिस्क्रिमिनेशन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे गया, इस पे कई स्ट्रीम हो चुकी है यहाँ पे। उससे पहले वो लेवल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, इट वाज मोर फ्लूइड, ठीक है। मतलब जो इंटरकास्ट मैरिज भी होते थे एक हद तक, ऑब्वियसली कास्ट वरना उदाहरण दो,
उदाहरण ठीक है, दो, कोई एग्जांपल दे दो। दो। हाँ चलो एग्जांपल दो। ये नहीं था। इंटरकास्ट मैरिज जोधाबाई का अकबर से हुआ था, इंटर रिलीजन मैरिज, वही तो नहीं कह रहे हो? वो तो इंटर रिलीजियस मैरिज है, वो नहीं। हाँ, ठीक एग्जांपल है, दे दो थोड़ा सा इसका। ठीक है, एग्जांपल वो दो। मतलब ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन क्या इतना पता, उसी नहीं को होता। कह रहा हूँ। ठीक है, तो कबीरदास जी किसका विरोध कर रहे थे फिर? ये तो पूछ लो इनसे। कबीर किसका विरोध कर रहे थे? तो सुनिए, तो वो ये चीज किन्होंने बोला? ये चीज हिस्टोरियंस, जो प्री कॉलोनियल इंडियन हिस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, सबके सब। कोई एक्सपर्ट नहीं है ये जो आप बोल रहे हो, कोई एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है? फालतू एक्सपर्ट मत बनाइए उन्हें, अपने मन से एक्सपर्ट बना लिया आपने। वाह, बहुत बढ़िया। अरे बात तो सुनिए। अरे आपका जो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू expert है। जस्टिफाई कर रहे हैं, उन्हें एक्सपर्ट बना दे रहे हो आप। ये कौन सी बात होगी? अरे बात नहीं, ये भी यार एक्सपर्ट है, आदि शंकराचार्य expert है। एक्सपर्ट है ना हिंदुइज्म का, अरे तो हम तो उसी को वही तो मानेंगे ना। तो आदि शंकराचार्य से शंकर ज्यादा हम ने किसको मानेंगे? ब्रह्मसूत्र में लिखा है कि सूत्र अरे के कान में सीसा पिघाल के देखो, डाला हो। अब इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्या चाहिए? मतलब जब तक वो शूद्र को एकदम उसको काट पीट के एकदम जैसे सलाद को काटते वैसा काट दो, तब हम ये मानेंगे कि एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन हो गया तब। अरे नहीं, आप ये वही तो बोला ना अभी, जैसे आप बोल रहे हो, है ना? आपकी आप कोई भी बात ना, नहीं, एक कोई भी मतलब बात नहीं। सीरियसली आप मानते हो कभी कि डिस्क्रिमिनेशन था? फिर आप बोल रहे हो कि वो सोसाइटी फ्लूइड थी। ठीक है, हाँ, मतलब अप तो टू एन सोसाइटी एक्सटेंट। फ्लूइड थी तो भाई शंकराचार्य तो जो नियम बना बना के बैठा हुआ है वो किसके लिए बना रहा था फिर? और हिंदू धर्म से ज्यादा तो उसको नहीं मतलब शंकराचार्य ही अथॉरिटी है ना, आदि शंकर, वो तो बाप है सबका। तो फिर तो वो अपनी किताब ब्रह्म सूत्र में लिख रहा है ये सब, तो वो किसके लिए लिख रहा था ये सब? सुनिए, वही चीज और बोल रहा इसीलिए तो मैंने ये कहा कि सेकंड सेंचुरी से चालू होके 7th 8th सेंचुरी तक वो एंडोगेमी जो है वो एकदम रिजिड हो गई। तो एंडोगेमी जैसे जैसे रिजिड हो गई, कास्ट सिस्टम और हावी होता गया, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता गया। हाँ, ये हम कह सकते हैं। एक और भी बात है ना, हम ये भी कह सकते हैं कि पोस्ट मुगल पीरियड में रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमको ज्यादा मिलती है, इसीलिए हमको जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके बारे में ज्यादा पता चलता है। ऐसा कह सकते हैं ना हम। भाई इंडिया के बारे में तो फाहियान और ये अल बरूनी ये आके बता रहे थे, यहां तो कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री रखने का सिस्टम था नहीं। और सर इनका पॉइंट क्या है कि बस 500 साल हमने शोषण किया है, ये कहना चाहते हैं? मतलब हम उसे भी कम मान रहे हैं। मतलब पॉइंट क्या है? व्हाट इज द पॉइंट? शोषण हमने कम किया है और 500 साल ही किया है, बस ये पॉइंट है। देखिए, हम कब से बात कर रहे हैं, 500 साल है की ना? मुझे भाई वही है ना, ये टाइम फ्रेम कम करना चाह रहे हैं। मतलब इस शोषण को समय कम दिखा के शोषण कम हो जाएगा, ये कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, टाइम, व्हाट इज द पॉइंट? आपका पॉइंट क्या है? मेरा मेन पॉइंट यही है कि आप लोग हेट्रेड फैला रहे हो। हम नहीं फैला रहे, आपकी हेट्रेट ऑलरेडी है। अब आप निकला बायस हैं। बात, नहीं, आप अब बायस निकला भाई, हैं। ये देखो। फैला रहे हो एक मिनट सुनिए, रुको। अभी तक नहीं निकली थी आपकी ये मेन पॉइंट ना, ये अब निकला ब्राह्मण जब बाहर आप, आएगा अभी थोड़ी आप देर में। नहीं जब आप पिट गए ना पूरी तरह से, आपने जितने एग्जांपल दिए वो आपके बस का रोग क्यों पिट दिखा गया? नहीं यहाँ पे। हाँ, क्यों आपने पिट आके गया? नाम फेंकना शुरू किया, जबकि हाँ, आपके में अरे अकल है नहीं बिल्कुल भी। वो तो ठीक दिख है, रहा है। अगर आपने ब्रह्म सूत्र पढ़ा होता शंकराचार्य का, तो आपको ये पता रहता कि शंकराचार्य ने 8वीं सेंचुरी में क्या बोल आप के गया दूसरे है को वो बोलने इंसान। कम देते हैं। हाँ, नहीं सब आप, बोल गया। हाँ, आप ही लोग, अरे अब आ 15 गई मिनट बात। देते आप ही हाँ, बोल सुनो रहे हो। सुनो सुनो, ओ मुझे कभी ब्राह्मण कुछ देवता, बोलने सुनो देते सुनो हैं आप सुनो लोग। पंडित जी सुनो। अब अरे ना पंडित बात जी यहाँ पे तुम लोग आती है। यार हैं। अरे भाई सुनो यार, चोंच बंद कर दूंगा नहीं तो सुनो। अब बात यहाँ पे आती है कि ये आपने कहा बेटर है, कि वैसे हम भी बोलने हेट्रेड नहीं फैला देता रहे हैं। कुछ। यार ये क्या है यार, बीच बीच में यार बोलते हो बीच यार, में आप इतना रुको ना भाई। इंटरप्शन यार। बोले हो हेट्रेड फैला रहे हो, एलिगेशन लगाओ, जवाब लेने की हिम्मत नहीं क्या भाई? कैसे कैसे हिंदू बनोगे यार ऐसे में? हाँ सुनो, आप बोल रहे हो हम हेट्रेड फैला रहे हैं, ठीक है, हम ये बता रहे हैं कि हिंदुइज्म में दूसरों के लिए हेट्रेड कैसे फैलाई गई है, हम ये बात को बता रहे हैं, तो हम हेट्रेड फैला रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि आपकी और मेरी माएं जो स्त्रियां हैं उनके लिए गंदी से गंदी बात आपकी धार्मिक किताबों में लिखी हुई है। मनुस्मृति ने कहा है कि उनके पास अकल नहीं है, लकड़बग्घी के समान है, ये बात हम बता रहे हैं। ठीक है, कि ये तुम्हारी किताब में लिखा है, हेट्रेड हम फैला रहे हैं, मगर तुम्हारी किताब में जो लिखा है ना वो सब ठीक लिखा है। और तुम इतने यार बेशरम लोग हो। मतलब हमने 1200 साल हमने एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया है भाई, हमने सिर्फ 500 साल किया है एक्सप्लॉइटेशन, ये बताने के लिए आए हैं। और ये अगर आप यहाँ पे साबित करके चले जाओगे तो आपको लग रहा है कि जो हेट्रेड है उसको कम कर दोगे। हाँ,
अरे किसी का 5 मिनट भी एक्सप्लॉइटेशन करोगे ना तो बेशर्मी की बात है, चुल्लू पर पानी में डूब मरो यार। क्या क्या यार ये क्या हो क्या रहा है आजकल इन लोगों को, टुन्नी पगला गए पूरी तरह से। अमित भाई ये लोग अरे भाई ये मैं इनका एक पता स्ट्रीम सुन रहा था आजाद जी, हाँ मैं एक स्ट्रीम सुन रहा था जहाँ पे ये लोग ये क्लेम करते हैं कि इसी तरह जिस तरह से ये बोलते हैं ना कैस्ट सिस्टम नहीं है, ये कभी सती सिस्टम हुआ ही नहीं, ये भी एक पोस्ट कॉलोनियल इमेजिनेशन है। अब ब्रिटिशर आए तो सती लाए अपने जॉब में भर के ना, हमने तो सती नहीं किया इससे पहले, जिस तरह से कैस्ट भी नहीं किया, जिस तरह से सती का भी नहीं किया, ठीक है। अब मामला यहां तक पहुंच गया है कि ओपनली ये लोग इतने सारे एविडेंसेस अपने हाथ में रखे, ठीक है, चिल्लाते हैं कि सती नहीं है, कैस्ट नहीं है, ठीक है, हिंदुइज्म बहुत अच्छा रिलीजन है, कुछ भी इसमें बुराई नहीं है ना। ये पहला है इग्नोरेंस, हम हेट नहीं बात पहले बोलता हूं ना कि सांप ना केंचुली कम थोड़ा सा रुक के छोड़ता है। आजाद सॉरी बीच में काटा भाई। देखो आज एक टुन्नी आया, अपने आप को एथियस्ट बोल रहा है बैठ के पूरे समय, अपने भगवानों को गाली बक रहा है और बोल रहा है जातिवाद जो है ना वो हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, वो तो बौद्ध धर्म वाले फैलाए हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया में जहां बौद्ध लोग हैं ना उनके में जातिवाद नहीं दिख रहे, यानी ब्राह्मण धर्म की सारी ग्रंथों में जातिवाद भरा पड़ा है, निकाल के दिखा सकता हूं, वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। एक एक्सट्रीम एंड पे पहुंच गए ये भाई साहब आके बोल रहे हैं भाई 2000 साल 1200 साल जो तुम लोग बात करते हो ना, ये तुम लोग हेटरेट फैला रहे हो, हम तो सिर्फ 500 ही साल किए हैं ये सब काम, तो हम तो 500 साल ही लोगों के हाथ से पानी नहीं पिए हैं, उनकी छाया से दूर भागे हैं, उसको इंसान नहीं समझे, कीड़ा मकोड़ा समझे, ये बोल रहे हैं आके। हद है यार। सर नागेली प्रथा करते थे ये लोग। अरे सर ये आप ये देखो ये सर एक्चुअली क्या है ना, आपदा में भी अफसर ढूंढते हैं। इन्होंने क्या जो भी चीजें है ना जैसे मुगलों पे थोप दी। ये पहले कहते थे कि जो घूंघट प्रथा है, पर्दा प्रथा है, सती प्रथा है, ये सब मुगलों के आने से आई। और जैसे ही भाई कोविड आया तो इन्होंने पता घूंघट प्रथा को क्या बोला, ये घूंघट प्रथा कोविड की वजह से ही आई थी। हमारे पूर्वज इतने साइंटिफिक थे, वो जानते थे उस टाइम मास्क नहीं चलते थे, इसलिए हमने घूंघट इतने नीचे तक डलवाए थे कि आप पूरा मुंह ढक जाएगा तो वायरस घुस नहीं पाएगा। तो भाई इनसे फिर इन बेवकूफों से ये पूछो कि घूंघट वायरस सिर्फ औरतों को ही लगता था, आदमियों को नहीं लगता था, उनको भी पहना देते भाई। तो सर इनकी किताबें अगर मान लें, इनकी किताबें मान लें तो मनुस्मृति 2nd सेंचुरी बीसी की हो जाएगी और ऋग्वेद 1500 बीसी का हो जाएगा, फिर तो कितने हजार साल निकाल लें अपन इनके हिसाब से चलें तो। भाई अपनी बात खुद ही तो जस्टिफाई गलत खुद कर रहे हैं कि एनसीईआरटी की किताबों में तो वेद को 1500 बीसी का बता रहे हैं, मनुस्मृति को 2nd सेंचुरी बीसी का, तो फिर एक्सप्लॉइटेशन कितना लंबा निकलेगा। बिल्कुल। हाँ अमित सर क्या कह रहे थे? हाँ ये वाला जो पॉइंट आप बोले ना ये परफेक्ट पॉइंट है, आपदा में खोजते हैं अफसर, ये सही बोल रहे हो आप। तो यही करते हैं ये बचने के लिए ना, ये कुछ भी हो इनको करना है अपने अत्याचार ये दिखाना है कि भाई ये हमने नहीं की, ये किसी और की वजह से हमें कोई बेवकूफ बना गया। ये मिलावट की बात भी इसलिए करते हैं कि भाई मुगलों ने मिलावट कर दी, अंग्रेजों ने मिलावट कर दी, क्योंकि ये जो अपनी मक्कारियां हैं और अपनी जो जिन्होंने जो एक्सप्लॉयटेशन किया है उससे बचने के लिए किसी दूसरे पे दोष डालते हैं और कह देते हैं उन्होंने कर दिया। यार जब उन्होंने कर दिया तो फिर आज क्यों रो रहे हो? आज लगा दो ग्रंथों में आग, जाओ डालो उन्हें कूड़े के दान में, जब इतना तुम्हें फिक्र है अपने देश के लोगों की, है इतनी हिम्मत तो वो इनमें है नहीं। मुगलों पे डालने के चक्कर में मुगलों पे डाल दो, दूसरों पे डाल, हाँ दूसरों पे डालना, लेकिन उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। मुगलों ने इनसे करवा लिया एक्सप्लॉइटेशन, ये कहना चाह रहे हैं जी। लेकिन चलो शिकायत चालू करो। नहीं लेकिन बहुत दुख लगा कि आप बोलने ही नहीं देते, है ना सर। अपनी बात को रखिए, दुख व्यक्त कीजिए और खत्म कीजिए बात को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे पहली बात, मैं एथिस्ट, ठीक है ना, ये सब मैनमेड है, मैं जानता हूँ। चलिए सुन लेते हैं आजाद ना, हम सुन लेते हैं इनकी बात। हाँ बोलते जाइए सर। हाँ थैंक यू। ठीक है, दूसरी बात, मनुस्मृति जो है उसके आधे वर्सेस ऑथेंटिक नहीं, मैं बोलता हूँ उसको जला के फेंक दो, कोई बात नहीं है, वो बात ठीक है। और कुछ बात है इसके अलावा? 2 बात आपने रख दी, तीसरी कोई बात है? उसके आधे वर्सेस जो है सब अच्छा ठीक है, ये हो गया, ठीक है। थर्ड बात, ठीक है, अभी इतने आप जब आप दिखाते हो, मैं क्या बोला था, ज्वाइन होते ही हर चीज के 2 पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं, आप एक ही पहलू दिखाते हैं। चलिए तो आपने ये भी कह दिया, और कोई है चौथी बात आपकी? 3 बात आप बोल दी, और कुछ है?
हाँ, तो फिर आप जितने भी एग्जाम्पल दे रहे हो, ठीक है ना, आप वन साइड ऑफ द पॉइंट देख रहे हो, लेकिन उसका कॉन्ट्राडिक्शंस भी है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर आजाद, चलिए थैंक यू सर, थैंक यू। चलो चलो भाई, बस 4 जाओ पॉइंट भाई। हो गए। अब मैं हाँ, आपको आप check पहले कर कर लेना, लूँ इस म्यूट। moment में भी बिल्कुल चलिए। चलिए